जय श्री महाकाल। आदेश। कई बार साधकों ने देखा होगा और कई लोगों ने देखा होगा कि उनके लाख प्रयास के बाद भी, तमाम प्रकार के उपाय करने के बाद भी कोई लाभ प्रकट नहीं हो रहा है। जीवन में एक अज्ञात घर्षण है। इसके बारे में उन्होंने कई बार सोचा, कई बार समझा। अंदाजा रहता है कि अब सही होगा सब, लेकिन जो बिगड़ने का तारतम्य है, जो समस्याओं का तारतम्य है, वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो आगे वाला खत्म होता है, लेकिन उसके खत्म होने के पहले एक नवीन पैदा हो जाता है। समस्याएं हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही, वो चलती ही जा रही, लेकिन धैर्य के कारण वो साधक अपने आप को समझा लेता है। क्योंकि आध्यात्मिक होना गंभीरता और धैर्य का पर्याय है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं वो बड़े शांत चित्त होते हैं। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। ये ठीक है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, क्यों होता है जीवन में? वो धर्म पुण्य के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, धार्मिक है, पूजा कर रहा है, साधना कर रहा है, आराधना कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिसके सूत्र नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी जानकारी नहीं मिल पा रही, कई लोगों के पास जा रहा है, कई दरबारों में जा रहा है, लेकिन मूल सूत्र छुपा रहता है, बाहरी आवरण का पता लग जाता है। मूल सूत्र क्या है? मूल सूत्र छुपे होते हैं। जड़ हमेशा छुपी रहती है, बस वृक्ष दिखाई देता है जो कि विशालतम है, और उस वृक्ष की कांटेदार डालियों से बचने के लिए वो डालियां काटता रहता है। लेकिन डालियां काटना कोई उपचार नहीं है, क्योंकि पोषण मिल रहा है। आज एक डाली काटोगे, कल दूसरी पैदा हो जाएगी। पोषण तो मिल रहा है मूल से, अर्थात जड़ से। तो करना क्या होता है कि जड़ से ही उस समस्या को नष्ट करना होता है। जड़ क्या है? जड़ पैदा हो रही है। अंकुरण था कर्माशय की जमीन में। कर्माशय जो कि उसके पैदा होते ही उसके पीठ पे लाद दिया गया था जब वो पैदा हुआ था। ये प्रकृति का खेल है, विधि का खेल है, परमात्मा का नियम है। जब वो पैदा हुआ था तो कर्माशय का बैग उसकी पीठ पर था। उसमें बस सभी प्रकार के बीज पड़े हुए थे। केम द्रुम दोष, दारिद्र्य दोष, और भी न जाने कितने दोष, पितृ दोष, तमाम दोष, सभी के बीज पड़े हुए थे, और वो घटित होने थे उसके जीवन में। नाम होता है दोषों का, लेकिन मूल क्या है? मूल है कर्माशय, जो कि उस आत्मा, जो आत्मा पैदा हुई है शरीर धारण करके, जो शिशु पैदा हुआ है, वो पूर्व जन्म में क्या करके आया है, उसने क्या किया है, और यही चक्र चलता रहता है। क्योंकि प्रति आवर्ती क्रिया जब भी होगी वो चलती ही रहेगी। इसको रोकना होता है। अब वो धार्मिक बना, पहले महापापी था, अब वो धार्मिक है, आध्यात्मिक है। क्योंकि प्रेरणा प्रकृति देती है। क्योंकि तुम गलत ही गलत नहीं हो सकते हो, तुम हरदम सजे बंधे नहीं रह सकते हो, या तुम हरदम गंदे नहीं रह सकते हो। बदलाव है। तो वही चीजें हैं कि एक समय व्यक्ति पापी होता है, मरणोपरांत वो आध्यात्मिक हो जाता है, क्योंकि अगले जन्म में फिर उसे पापी होना है। तो पापी तो तभी होगा जब सब सुख होंगे, कोई चिंता नहीं होगी, कोई झंझट नहीं होगा, उजट होगा, तब वो गलत कार्य करता है, क्योंकि सभी सुख है। लेकिन एक बेचारा आध्यात्मिक व्यक्ति घर्षण में जी रहा है, घिसट घिसट के जी रहा है। तो इस प्रति आवर्ती क्रिया को भी खत्म करने का एक उपाय होता है, क्योंकि अगले जीवन में पाप ना हो। हरदम यही तय किया जाता है। गर्भ में, आपने सुना होगा, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि गर्भ में जीवात्मा यही प्रार्थना करती है कि जल्दी से इस नरक से निकाल दीजिए प्रभु। वो प्रार्थना
और आराधना करेगा, ध्यान करेगा, जाप करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन निकलने के बाद वो समर्पण और वो अनुबंध विस्मृत होता चला जाता है। और फिर व्यक्ति अपनी, वो जीवात्मा जब पैदा हो जाता है तो अपनी झंझटों में फंसा होता है, अपनी झंझटों में फंस जाता है, अपने खेल, अपने आनंद, अपनी विलासिता, इसमें डूबता चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि कर्माशय में पड़े हुए बीज ही प्रारब्ध रूपी विशाल वृक्ष के रूप में प्रकट होकर और कांटे वाली डालियों के रूप में उसके जीवन में कष्टों को प्रकट करते हैं। तो डालियां नहीं काटनी है, मूल पर प्रहार करना है। और मूल पर प्रहार आप कैसे कर सकते हो? कई बार मैंने बताया है कि कुछ नहीं करना है। अगर कुछ राहत चाहिए तो आप रुद्राष्टक का पाठ करना शुरू कर दीजिए, और रुद्राष्टक के पाठ से वो कष्ट थोड़ा कम हो जाएंगे। और इसीलिए साधक जो समझे उन चीजों को, उन्होंने प्रारब्ध साधना को चुना है। प्रारब्ध साधना मूल को तोड़कर और प्रति आवर्ती क्रियाओं को बंद कर देती है कि इस समय आप अगर आध्यात्मिक हैं तो अगले जीवन में भी आध्यात्मिक ही रहेंगे। फिर आपका दामन दागदार नहीं होगा, विस्मृत नहीं होंगी ये चीजें, ये बनी रहेंगी। तो प्रारब्ध परिवर्तन साधना करने से साधक निश्चित रूप से उसकी स्मृतियों में उसकी चेतना का जागरण हो जाता है। वो चेतना का जागरण हो जाने के बाद वो उसे अगले जन्म में भी वो चेतना उसे सजग करे रहती है कि परमात्मा का ध्यान करो। वो अंकुरण, आध्यात्मिकता के बीज उसके चेतना में प्रविष्ट हो जाते हैं और चेतना हरदम जागृत रहती है। तो कभी भी वो पापी नहीं होता है, पाप नहीं होते हैं उससे। भाई, एक देखा गया है, अबोध बच्चा है 7 वर्ष का, वो कुत्ते के बच्चे को टांगे हुए है और उसने कुएं में फेंक दिया। पाप तो लगता है, लेकिन ये पूर्ण तरीके से नहीं उस पर फलित होता, क्योंकि वो अबोध है। लेकिन यही क्रिया, यही आनंद, जो भी उसे फेंकने में आनंद आया है, ये आनंद बढ़ता चला जाता है और आगामी जीवन में वो ऐसे ही ऐसे कार्य करता है। उसे किसी की करुणा, किसी का दर्द, किसी की समस्याएं दिखती ही नहीं, उसे उसमें आनंद का अनुभव होता है। तो ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। धार्मिक बच्चे पहले दिख जाते हैं, दुष्ट बच्चे पहले दिख जाते हैं, लेकिन जो भी है वो फिर उस मार्ग पे अग्रसर नहीं हो पाता है। वो ऐसी जगह जन्म लेता है जहां माता पिता धार्मिक होते हैं, फिर प्रतिवर्ती क्रिया रुक जाती है। जैसे कि एक प्रश्न आया था लाइव में, उन्होंने किया था निशांत जी ने, तो उनको वही बताया गया था कि प्रतिवर्ती क्रिया रोकने के बाद ये रोकने का एक ही उपाय होता है कि किसी के द्वारा किए गए कार्य में तत्काल प्रत्युत्तर नहीं देना है। और प्रत्युत्तर आपने दे दिया, प्रतिवर्ती क्रिया होना शुरू हो गई। वो एक थप्पड़, उसको रामदास श्यामदास को एक थप्पड़ मारेगा, श्यामदास रामदास को 2 थप्पड़ मारेंगे, फिर रामदास श्यामदास को 4 थप्पड़ मारेंगे। बस यही चलता रहता है, ये रुकता नहीं है, ये चैन सिस्टम है। तो इसको रोकने के लिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि इसमें चेतना को जगाना होता है। थप्पड़ का विषय नहीं है ये विषय है उन कर्मों का कि प्रतिवर्ती क्रिया ना बने। तो प्रारब्ध परिवर्तन साधना इसमें उस व्यक्ति को नहीं जाने देती, और उसके संपूर्ण जीवन, जब तक वो जन्म ले रहा है, जब तक मोक्ष नहीं हो रहा है। और एक चीज और है, जो आध्यात्मिकता में एक बार प्रवेश कर जाता है वो पथभ्रष्ट नहीं होता है, वो स्वतः ही 2, 3, 4 जन्मों के बाद मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है, मोक्ष उसे उपलब्ध हो जाता है। तो यही है कि जीवन में आ रहे संकटों को कैसे कम करें। दूर करने का तो कोई उपाय ही नहीं, दूर तो आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि विधि के खेल में हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, बस स्वरूप बदल सकता है। इतना बदलाव होता है। हथौड़े का प्रहार होने वाला होता है, लेकिन उसकी जगह रबड़ के हथौड़े का प्रहार होगा, बस स्वरूप बदल जाता है। कष्ट होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना एक हथौड़े से पिटने की बात होता है। तो बस यही है प्रारब्ध परिवर्तन साधना, जो कि कराई जाती है और कई साधकों ने करी है, और
और कई साधकों के वीडियो भी नहीं आए हैं क्योंकि उन्होंने उसमें रोका हुआ है, उन्हें अपना फेस नहीं दिखाना है। लेकिन कई ऐसे साधक थे जिन्होंने प्रारब्ध परिवर्तन साधना करी है, और करने के बाद कि क्या लाभ हो रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आगामी भविष्य में वीडियो के माध्यम से जो जो साधक साधना करके गए हैं उनके क्या अपडेशन आते हैं वो सभी आपको दिखाए जाएंगे। तो बस चर्चा का विषय यही था कि जीवन में आ रही समस्याएं और द्वंद्व कहीं बाहर से नहीं आते हैं, दोष कहीं बाहर से प्रकट नहीं होते, ये पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रतिफल है। और जो दोष बन के प्रकट हो रहा है तो उसको खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके मारक क्षमता को, उसके दबाव को, उसके घर्षण को, उसकी चोट को न्यूनतम किया जा सकता है। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। तो अब वीडियो को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।